नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सबस्टांस पेंटर में कि सबस्टांस पेंटर में आप स्किन को किस तरह से पेंट करते हो। बिकॉज माया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनरैपिंग करके टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग सबस्टांस पेंटर में क्या करेंगे कि हम लोग फेस को पेंट कर सकते हैं सबस्टांस पेंटर में। ओके, मैं तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं सबस्टांस पेंटर में स्किन को पेंट करने के लिए। मीन्स स्किन के टेक्सचर को अप्लाई करके उसे पेंट करके और भी ज़्यादा में डिटेल्स अप्लाई करके। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबस्टांस पेंटर में कि हम लोग स्किन टेक्सचर या स्किन को पेंट किस तरह से करते हैं सबस्टांस पेंटर में। ओके, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है सबस्टांस पेंटर में ले जाकर किस तरह से आप पेंट कर सकते हो अपने 3D मॉडल्स को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज माया में तो हम लोग नॉर्मली टेक्सचर को अनरैप कर लेते हैं एंड देन अनरैप करके हम लोग उस टेक्सचर को अप्लाई कर देते हैं अपने मॉडल के ऊपर में। तो अभी मैं कैसे इसके यूज़ करूँगा सबस्टांस पेंटर में, आप देखो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, अपने मॉडल को आपको अनरैप करने हैं प्रॉपरली एंड देन अनरैप करके ही आपको इसको लेके जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनरैपिंग कर लिया है अपने इस मॉडल के ऊपर में। ओके, एंड देन मैं इसको लेके चला जाता हूँ। अनरैप हो जाने के बाद आप इसे तो टेक्सचर सेट करने के बाद आप इसको लेकर जा सकते हो सबस्टांस पेंटर में। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है कुछ ऐसे, एंड देन फाइल में चले जाओ एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट सेलेक्टेड है, जो भी आपको सिलेक्टेड है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, मीन्स एक्सपोर्ट ऑल भी कर सकते हो। तो मैं सिलेक्शन वाले ही को लेके जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे सिर्फ अपने फेस के ऊपर में वर्क करना है। तो मैंने फेस को सिलेक्ट कर लिया है एंड देन मैंने इसको मान लो सेव कर लो कहीं पे भी, मैंने इसे फेस बोलकर मैंने सेव कर दिया है। तो मैंने इसे FBX में मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको सबस्टांस पेंटर में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको जाना है फाइल पे, फाइल में जाकर आपको ले लेना है न्यू एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है सिलेक्शन। बट मेक श्योर कि ये PBR मेटालिक रफनेस ही होने चाहिए। कुछ इस तरह से पिक कर लिया है अपने मॉडल को, कुछ ऐसा। ओके, तो ये आ जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आकर आपको ये देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेक्सचर्स। लाइक अगर आप यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल में भी अगर जाते हो तो स्किन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे कुछ टेक्सचर्स वगैरह। तो बट जैसे यहाँ पे स्किन, अगर मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे लेयर के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही आपको टेक्सचर मिल जाएंगे कुछ इस तरह से स्किन वाले। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो कोई भी आप एक अप्लाई कर सकते हो। बट ये पहले से ही बने हुए हमारे पास टेक्सचर्स हैं। ओके, तो इन सब को आपको अवॉइड करना है अभी। एंड देन खुद से आप चाहो तो सेम चीज़ आप वर्क में ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपली सबको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मुझे चाहिए नहीं। एंड देन सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे मटेरियल पे। तो आपको मटेरियल पे आ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी अगर आप किसी भी फेस को पेंट कर रहे हो तो उसके कुछ एक आपको फॉलो करने होते हैं उसके कुछ रूल्स को। जैसे कि मान लो, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो पहले के जो आर्टिस्ट होते थे, लाइक पिकासो हो गए या फिर जो भी आपको पेंटर्स होते थे पहले के, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग भी सेम कलर फॉलो करते थे अपने पेंटिंग में। लाइक अगर आपको फोरहेड में पेंट करने हैं तो आप मेक श्योर कि आप येलो थोड़ा वाइट टोन पे आप पेंट कर लो। एंड देन फोरहेड से लेके आपके नोज़ तक के जो एरिया है उसे आपको रेड एंड पिंक कलर में थोड़े से पेंट करने होते हैं। एंड देन यहाँ से जो आपके नोज़ के नीचे से लेकर आपके पूरे जॉ लेवल तक है जो, उसे आपको ग्रे रखने हैं या ब्लू रखने हैं या थोड़ा ग्रीनिश शेड में आप रह सकते हो। तो ये सभी शेड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने फेस के पेंटिंग में। तो आपको ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि जो पेंटिंग होते हैं फेस के, तो कुछ इस तरह के कलर्स को आपको फॉलो करने होंगे अपने फेस को पेंट करने के लिए। और सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, अपने स्किन टोन को यहाँ से आप लेकर अपने स्किन टेक्सचर को इसके ऊपर फर्स्ट अप्लाई कर दो। तो मान लो यहाँ पे मैंने ह्यूमन का बैक स्किन है, बैक स्किन आपको नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से आपके पास टेक्सचर अवेलेबल हैं। बेली वाले भी नहीं चाहिए, बम्पी स्किन भी नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत सारे डिफरेंट आपको टेक्सचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड देन ये चिक स्किन, तो आप चिक वाले को ही इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो फर्स्ट। तो आप जैसे ही इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इसके जो शेल के जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, ये इसके जो टाइलिंग है उसको थोड़ा कम करना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इसे सिलेक्ट कर लो अपने स्किन वाले जो टेक्सचर आपने अप्लाई किए हैं या मटेरियल जो आपने अप्लाई किया है उसे। एंड देन यहाँ पे स्केल को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, इतना कम कर दो कि एटलीस्ट वो नॉइज़ वाले जो पोर्स हैं, जो स्किन के जो पोर्स हैं, एटलीस्ट वो कुछ दिखाई दें यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतना कर ले रहा हूँ जितने में मुझे पोर्स हल्के से दिखाई दें। तो आई थिंक बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो मुझे चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी है। ये देखो आप थोड़े से नॉइज़ी जैसे दिख रहे हैं स्क्रीन में, तो इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट आप सभी जगह देख सकते हो कि हमारे स्किन में आ गए हैं थोड़े से पोर्स वाले जो एरिया है या थोड़ा बम्पी स्किन है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन आपको चले जाना है टेक्सचर सेटिंग्स में। बिकॉज मैं थोड़ा सा इसमें क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसे बेक मैश करना चाहता हूँ। तो बेक मैश को आपको क्लिक कर देने हैं। आईडी आप रहने दो सभी को एंड देन यहाँ पे 1024 में आपको क्या करना है, बेक कर लेने हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बेक कर लिया है अपने टेक्सचर को, स्किन वाले टेक्सचर को। आपको कुछ इस तरह से बेक कर लेने हैं। तो मैंने बेक कर लिया है यहाँ पे कुछ ऐसा। अब बेक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। लाइक यहाँ पे येलो करना है, यहाँ पे रेड करने हैं, यहाँ पे मुझे ग्रे या ब्लू स्टोन में आप पेंट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक फील कलर ले लिया, तो सबसे फर्स्ट आप फील कलर ही ले लो एंड देन फील कलर पे आपको अप्लाई कर देने हैं यहाँ पे येलो कलर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड थोड़े से येलो कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो बहुत ही लाइट वाले येलो कलर में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से येलो कलर ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने थोड़े से येलो कलर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, बट बहुत नहीं लेना है आपको, बहुत ही कम लेने हैं। ओके और उसके बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो सिंपल सा। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक में जाता हूँ एंड देन ऐड ब्लैक मास्क कर देता हूँ। सी कम्प्लीटली मैंने मास्क कर दिया बिकॉज ऑफ कि मुझे पूरे फेस पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेड के ऊपर ही चाहिए या फोरहेड के ऊपर ही चाहिए। तो बस सिर्फ उतने ही एरिया पे मुझे वर्क करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा पेंट करता हूँ कुछ इस तरह से जहाँ पे मुझे चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले इस चीज़ को अच्छे से पेंट कर दो। कंट्रोल एंड देन राइट क्लिक से आप ब्रश को बड़े कर सकते हो थोड़े से। तो मैं यहाँ से यहाँ थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ कुछ इतने एरिया को जितना मुझे चाहिए। बैक की तरफ आप मत करना बिकॉज फोरहेड में आप चाहो तो ग्रे कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ इतने एरिया को, जो फोरहेड वाले एरिया है ना, इतने एरिया पे मैंने सिंपल सा थोड़े येलो कलर को मैंने अप्लाई कर दिए यहाँ से यहाँ तक। सी जस्ट इतना ही मैंने रखा हुआ है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ आप कुछ इस तरह से पेंट कर लो। और अच्छी बात एक ये भी है कि जब आप पेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सिमेट्री ऑन कर दो। तो आप इजी वे में आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो मैंने इतने एरिया को मैंने येलो कलर में पेंट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इस येलो कलर को थोड़े से ऑपेसिटी कम कर दो आप। तो मैंने यहाँ पे बस इतना ही ऑपेसिटी रखा है, बहुत ही कम रखा है। हार्डली मैंने 18-19 के ऊपर ही आप काम करो। मैक्स टू मैक्स आप 20 पे जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा में मत जाना। ओके तो मैंने 19-20 के आसपास मैंने कुछ ऐसे ले लिए हैं। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ ब्लर का। तो ऐड फिल्टर में गया एंड देन यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लर अप्लाई कर दिए। तो ब्लर से होता है क्या है, आपकी जो एजेस हैं वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएंगे या फिर फेड हो जाएंगे। तो मैंने थोड़े से फेड कर लिए हैं अपने येलो कलर को कुछ ऐसा। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया यहाँ पे येलो कलर। अगेन मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से यहाँ जो नोज़ तक है तो वहाँ तक मुझे चाहिए होगा रेड कलर। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, थोड़े से रेड या पिंक कलर मैंने ले लिया है कुछ ऐसा। अगेन सेम थिंग आपको अप्लाई करने हैं, राइट क्लिक एंड देन ऐड ब्लैक मास्क। तो आप ब्लैक मास्क यहाँ पे अप्लाई कर दो बिकॉज ऑफ कि मुझे चाहिए यहाँ पे मास्क। ओके मीन्स इतने एरिया पे मुझे सिर्फ पेंट करने हैं। तो आपको सिर्फ इतने एरिया पे आपको करने हैं। आप चाहो तो आप कान के ऊपर भी करो बिकॉज आप यहाँ पे भी हमारे कलर्स आते हैं थोड़े से पिंक जैसे। तो आप यहाँ से पेंट कर लो कुछ इस तरह से। एंड देन चिक में तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, राइट। तो मैंने चिक को भी थोड़ा सा पेंट कर दिया, यहाँ से लेके पूरा चिक एरिया जो है ये थोड़े से आपको पेंट कर लेने हैं कुछ ऐसे। नोज़ ब्रिज जहाँ पे होते हैं ये भी थोड़े से आप ले सकते हो। तो ये जितना मैंने सेलेक्ट किया है कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं ऐसे, फाइन। तो ये एक बार ये सिलेक्ट हो जाने के बाद अगेन आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाओ, थोड़े से पिंक कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो कुछ ऐसे। एंड देन यहाँ पे फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड फिल्टर में जाकर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लर एंड देन थोड़े से ब्लर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा मैंने ब्लर अप्लाई कर रखा है यहाँ पे थोड़ा सा, और आप चाहो क्योंकि मेरे पास 44 मैंने ले रखे हैं यहाँ पे ओपेसिटी को, तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ इतना। तो आप देख सकते हो कि हल्का येलो एंड देन यहाँ पे थोड़े से रेडिश कलर आ रहे हैं। तो दोनों कलर्स मिक्स होकर यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया है।
तो नेक्स्ट आता हूँ मैं थोड़ा, तो अभी मैं आता हूँ जॉ वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेंट करना है ग्रीन या फिर ग्रे या फिर ब्लू कलर। तो अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मैं ग्रे कलर रखना चाहते हो आप रख लो, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्लू कलर पे वर्क करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूँ कुछ ऐसे, एंड देन राइट क्लिक अगेन, ऑलवेज टेक ऐड ब्लैक मास्क, एंड देन नाउ आई वांट टू फिल ब्लू कलर, सो जस्ट क्लिक कंट्रोल एंड देन राइट क्लिक, दैट्स इट, एंड देन यू कैन फिल ब्लू कलर। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कलर फिल कर पा रहा हूँ यहाँ से यहाँ। आप चाहो तो थोड़ा जॉ लाइन ले लो यहाँ से यहाँ, ओके। तो थोड़े बहुत ही करने हैं, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इतना काफ़ी है। एंड देन अगेन क्या करना है आपको, थोड़े से यहाँ पे जाकर, लिप्स में मैं बाद में पेंट करूँगा, बट अभी के लिए आप कम से कम इतना कर लो, ओके। तो ये मैंने कर लिया यहाँ से यहाँ ब्लू कलर, फाइन। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपेसिटी को मैं फिर से कर लेता हूँ 20 के आसपास, एंड देन अगेन राइट क्लिक, यहाँ पे ऐड फिल्टर में चले जाओ, ब्लर, एंड देन आप थोड़ा सा ब्लर अप्लाई कर दो, सी, ओके। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, एंड देन नोज़ वाले को थोड़ा सा ऊपर के लेयर पे ले लो तो ज़्यादा बेटर आएगा रिजल्ट। तो कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, सी, सिंपली इसे ऊपर कर देता हूँ, नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिए, आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे येलो है, रेड है, एंड देन थोड़ा ब्लूइश कलर में आपको दिख रहे होंगे। तो आपको लेकिन कम से कम ही रखना है, 20 मैंने बोला है, तो आप ट्राई करो कि 20 के अंदर में ही कलर्स को रखने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर को ब्लेंड कर रखा है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेना है यहाँ पे कलर्स को, सी, कुछ ऐसा। तो ये कुछ इस तरह से आपको कलर्स ले लेने हैं, कुछ ऐसे आप ले लो यहाँ पे। तो मैंने कुछ ऐसे ले लिए। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर भी वर्क करने हैं मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन एक न्यू लेयर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू लेयर आ गए हैं, एंड देन इस लेयर को मैं कर देता हूँ थोड़ा से पिंक कलर पे। तो कुछ ऐसा रेड या थोड़ा पिंक कलर पे मैं ले लेता हूँ, कुछ ऐसे आपको ले लेने हैं, एंड देन अगेन राइट क्लिक करना है, ऐड ब्लैक मास्क करने हैं, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिप्स के ऊपर मैं कलर फिल कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो थोड़ा केयरफुली आप कर लेना, ऐसे केयरफुली का मतलब नहीं है, आप चाहो तो मास्क है तो मास्क को फिर से ठीक कर सकता हूँ मैं, बट आप थोड़ा से अच्छे से यहाँ पे लिप्स के ऊपर कलर अप्लाई कर दो जिस तरह से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिप के कलर में ले लिया है कुछ ऐसे, ओके। तो बहुत प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे ले लेने हैं कुछ इस तरह से। तो जितना हो पा रहा है मैंने कर लिया यहाँ पे लिप्स के कलर को, तो मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ ऐसा। एंड देन अगेन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और कम करूँ, ऐसा ये ठीक है इतने कलर। एंड देन थोड़े बहुत मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ ब्लर को, तो राइट क्लिक, ऐड फिल्टर, एंड देन यहाँ पे आपको ले लेने हैं थोड़े ब्लर, बट इतना नहीं लेना है मुझे ब्लर, बस थोड़े बहुत ही ब्लर को मुझे चाहिए होगा। तो मैं थोड़े से ब्लर को कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ब्लर आपको नहीं चाहिए, ओके। आप चाहो तो थोड़ा रिमूव भी कर सकते हो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मास्क का। तो कुछ इस तरह से आपको बेसिक से आपको यहाँ पे कलर अप्लाई कर देने हैं। तो मैंने बहुत ही बेसिक कलर्स यहाँ पे ये अप्लाई किए हैं। अगर यही इसी की जगह अगर आपके पास मेल कैरेक्टर रहते हैं, लाइक हेयर के ऊपर में थोड़ा सा चाहो तो आप ले सकते हो, या फिर हेयर्स वगैरह भी आपको अप्लाई करने हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे हेयर्स के जैसा अगर कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे ब्रशेस आपको ले लेने हैं कॉटन वाले, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रश लेने हैं डॉटेड। तो मुझे यहाँ पे डॉट वाले ब्रश ले लेने हैं, सी। एंड देन उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे पेंट कर सकते हो हेड के ऊपर में, बिकॉज यहाँ पे हल्के हल्के से हेयर्स रहते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप फिल कर सकते हो कुछ इस तरह से, सी, ओके। तो ये भी पेंट है, आप चाहो तो मेल कैरेक्टर में भी फिल कर सकते हो, फीमेल में भी कर सकते हो, बट आपको इस तरह से ले लेने हैं कुछ ऐसा। एंड देन यहाँ पे आपको करना है क्या, जब आपने पेंट कर लिया है तो इसे आप राइट क्लिक करो, ऐड फिल्टर में जाओ, एंड देन अगेन आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मोशन ब्लर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लर डायरेक्शनल वाले ले सकते हो कुछ ऐसे। तो फर्स्ट डायरेक्शनल वाले ब्लर आप अप्लाई कर दो एक बार, एंड देन अगेन क्या करो, एक न्यू लेयर पे जाकर अगेन ब्लैक कलर लेकर आपको यहाँ पे राइट क्लिक, एंड देन आप ब्लैक मास्क कर दो, सी। फिर से आप चाहो तो इसके ऊपर मल्टी लेयर आप डॉटेड वाले चीज़ अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। तो ये भी हमारा है पेंटिंग करने का बहुत सारे तरीके आपने देखा होगा 3D मूवीज़ वगैरह में, सॉरी
कि जब 3D का जो सीरीज़ आते हैं, मूवीज़ आते हैं, कुछ इस तरह से पेंट किए हुए रहते हैं उनके कैरेक्टर्स वगैरह। तो कुछ इस तरह से आप लेकर वर्क कर सकते हो अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं। अगर इसी की जगह आपके पास अगर मेल कैरेक्टर रहते हैं तो मेल कैरेक्टर में भी आपको बियर्ड्स वगैरह बनाने के लिए आप इसे यूज़ में ले सकते थे कुछ इस तरह से, लाइक यहाँ पे या यहाँ पे भी आप ले सकते थे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे आपको करने के लिए। तो सेम थिंग आपको अप्लाई करने थे। अगर मेल कैरेक्टर है तो आप मेल कैरेक्टर में भी कुछ इस तरह से बियर्ड वगैरह यूज़ में ले सकते थे, बट मुझे चाहिए नहीं तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कलर फिल कर दो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कलर, कुछ इस तरह से आपको लेने हैं। तो बहुत बेसिक सा था। अब मैं इसको लेके जाता हूँ माया में, बिकॉज माया में ही सारे इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे कि किस तरह से आपका ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ एंड देन यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं टेक्सचर को। तो फर्स्ट टेक्सचर आप बना लो यहाँ पे, कहाँ पे सेव करना है, एंड देन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे PNG 8 बिट सारे ठीक हैं। साइज़ आप ले लेना यहाँ पे 2K का। यहाँ पे जाकर आपको एक्सपोर्ट कर देना है सिंपल सा। तो ये हमारा एक्सपोर्ट होके चला जाएगा। तो अभी ये हो जाने के बाद आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आपको आ जाने हैं माया पे एंड देन यहाँ पे मुझे अप्लाई करने हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड में दिखाता हूँ, जो पुराने स्टाइल का मेरा है वैसा मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे एंड देन कहाँ कहाँ पे चेंजेस करोगे इसको मॉडिफाई करने के लिए, बिकॉज इसके रिज़ल्ट बिल्कुल ही अलग आएंगे अगर आपने चेंजेस नहीं किया कुछ सेटिंग्स को, तो ट्विक नहीं किया कुछ सेटिंग को। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको अर्नोल्ड में जाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है फर्स्ट लाइट में जाकर स्काई डोम लाइट एंड देन यहाँ पे मैं स्काई डोम के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा HDR इमेज, जो कि मैं सब्सटेंस पेंटर वाले लेकर आऊँगा। तो अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे सब्सटेंस पेंटर पे एंड देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेने हैं। सबसे फर्स्ट एनवायरनमेंट में चले जाना है आपको, यहाँ पे एनवायरनमेंट में चले जाना है एंड देन यहाँ पे पैनोरमा वाला ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर में ले लेता हूँ। मीन्स यहाँ से पाथ को मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। सी ओके, तो मैं क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+C कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे माया पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं कलर के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं फाइल पे गया एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ से पैनोरमा आप सिलेक्ट कर लो। तो कुछ इस तरह से पैनोरमा आप सिलेक्ट कर लेना सबसे फर्स्ट। तो इसे आप सिलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक करो एंड देन मटेरियल पे आप आ जाओ, असाइन न्यू मटेरियल, शेडर एंड देन यहाँ पे आप ले लो AI स्टैंडर्ड सरफेस। तो फर्स्ट आपको AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लेने हैं एंड देन फर्स्ट आपको कलर यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो जस्ट क्लिक करो, फाइल पे जाओ एंड देन जहाँ पे भी आपका कलर है वो आप लेकर आ जाओ। तो डेस्कटॉप में मेरा ऑलरेडी फोल्डर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में एंड देन फेस पेंट, मैं यहाँ से फेस को ले लेता हूँ। तो मैं पूरे पाथ को कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार मुझे आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मीन्स ब्राउज़ करने का। तो मैं यहाँ पे बेस कलर को फर्स्ट ले लेता हूँ। तो ये मेरा बेस कलर है कुछ इस तरह से। तो मेरे बेस कलर यहाँ पे आ गए हैं, आपको अभी देख के थोड़ा ऑड लग रहा होगा बट ठीक है। एंड देन आप बैक आ जाओ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल सा मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे अगेन। तो कलर हो गया। अब मुझे यहाँ पे मेटलनेस के ऊपर काम करना है। तो मैं मेटलनेस को क्लिक किया, फाइल पे गया एंड देन यहाँ पे मैंने मेटालिक वाले कलर को मैंने ले लिया यहाँ पे। ओके, जब भी आप मेटालिक लोगे तो मेक श्योर कि आपको sRGB की जगह आपको रॉ ले लेने हैं एंड देन कलर बैलेंस में आपको जाकर यहाँ पे अल्फा एस ल्यूमिनेंस ले लेना है। ये दो काम तो आपको कर लेने हैं फर्स्ट। ओके, आफ्टर दैट अगेन बैक एंड देन अभी आपको जाना है रफनेस पे। तो रफनेस को क्लिक करो, फाइल पे जाओ एंड देन अगेन sRGB की जगह आपको ले लेना है यहाँ पे। पहले तो आप ब्राउज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया एंड देन अगेन पेस्ट कर दो आप पाथ को एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया रफनेस, ओपन कर दिया मैंने और यहाँ पे यूटिलिटी रॉ अल्फा एस ल्यूमिनेंस, ये भी काम मैंने कर लिया यहाँ पे। तो ये भी मेरे यहाँ पे आ गए हैं कुछ ऐसे। आफ्टर दैट सिर्फ एक ही चीज़ बचे हुए हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं चले गया एनवायरनमेंट के ऊपर, मीन्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर बम्प मैपिंग है एंड देन क्लिक करो आप बम्प मैपिंग को, फाइल में जाओ, अगेन यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप सर्च कर लो अपनी इमेज को। तो Ctrl+V एंड देन यहाँ पे आपको ले लेने हैं नॉर्मल, दैट्स इट। ओके, तो नॉर्मल मैंने ले लिया बट नॉर्मल का कुछ इस तरह से आ रहा है, आपको यहीं पे चेंज करने हैं। तो sRGB ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप sRGB की जगह रॉ कर लेना एंड देन आप आ जाओ बैक। तो बैक आकर आपको करना है यहाँ पे बम्प मैपिंग में सिंपल सा आप ले लेना टेंजेंट या फिर ऑब्जेक्ट स्पेस। तो आपको यहाँ पे ले लेना है टेंजेंट स्पेस को आपको रखने हैं, बस ये काम आपको कर लेने हैं कुछ इस तरह से।
एंड देन आप जाकर देख सकते हो कि आपका भी आउटपुट कैसा है, बिकॉज इसमें मुझे और भी वर्क करने हैं। तो फर्स्ट मैं रेंडर करके देखता हूँ कि मेरा आउटपुट कैसा आया है, उसके बाद मैं इस पर थोड़े से ट्विक करूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा कुछ आउटपुट कुछ इस तरह के हैं, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा ये आउटपुट है यहाँ पे स्किन का, सॉरी फेस का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़े से अपने जो HDR मैंने ले रखे हैं पैनोरमा वाले, उसको मैं थोड़ा फ्रंट की तरफ थोड़ा शाइन क्रिएट करता हूँ, बिकॉज ऑफ कि वहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है कि वो आउटपुट मेरा कैसा है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो मेरा फेस का जो मैप है, जो टेक्सचर है, तो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा येलो, पिंक एंड देन ब्लूइश कलर में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, प्लस लिप्स वाला भी मुझे रेड कलर का कुछ इस तरह से दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको पेंट करने हैं, कुछ बनाने हैं। जब भी अगर आप कुछ बना रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें फेस पेंट कर रहे हो, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड देन ऐसा नहीं है इसके ऊपर हम लोग ऐसे पेंट छोड़ते नहीं है, इसके ऊपर हम लोग कार्ड लगा कर टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग डायनामिक्स के थ्रू भी हेयर एंड फर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है। ओके, अब मुझे क्या करना है, फेस को आप एक बार सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और मैं चला जाता हूँ AI स्टैंडर्ड में। एंड देन सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे रफनेस के ऊपर। तो पहले तो आप क्लिक करो रफनेस को, एंड देन यहाँ पे कुछ ट्विक आपको करने हैं कलर बैलेंस के ऊपर। लाइक एक्सपोजर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो जाकर। थोड़े से बहुत ज़्यादा मेटालिक आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रफनेस आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, कुछ यहाँ पे ऐसा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग को मैंने कम कर दिया है, थोड़े से ऐसे लगने चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर जैसे जो SSS शेडर्स अप्लाई होते हैं, लाइक सब सरफेस स्कैटर, थोड़े से वैसे अप्लाई होने चाहिए, यहाँ पे वैसे लुक आने चाहिए। ओके, लाइक वैक्स काइंड ऑफ जैसे स्किन में होते हैं। तो आप यहीं से ट्विक करके आप ले सकते हो कुछ इस तरह से, थोड़ी बहुत आप यहाँ पे देखो, आप लेकर थोड़े से वैक्सी वाले स्टाइल में आप टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। बट बहुत ज़्यादा ट्विक करोगे आप यहाँ से तो बहुत ग्लोजीनेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगते हैं। तो वो आपको थोड़े से कम कर लेने हैं यहाँ पे। एंड देन थोड़ा सा मैट फिनिश वाले स्टाइल में आपको ले लेने हैं, थोड़े से चलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे एक्सपोजर को, तो थोड़े से एक्सपोजर को आपको और थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, थोड़े बहुत। तो इतना काफ़ी है, थोड़े से SSS शेडर थोड़े लगने चाहिए कि इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं। तो उसके बाद फिर से आप बैक आ जाओ, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ मैं। आप चाहो तो इसी चीज़ को स्पेकुलर वाले जो है मेटलनेस के ऊपर भी आप वर्क में ले सकते हो। तो जस्ट क्लिक कर दो, एंड देन अगेन आपको यहाँ पे मेटलनेस के ऊपर भी आपको इफेक्ट्स में आना है, सॉरी कलर में आना है। एंड देन कलर को थोड़े से ट्विक कर सकते हो आप यहाँ से भी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप ट्विक कर रहे हैं और भी ज़्यादा इसमें जो आपका टेक्सचर है, जो स्किन टोन जैसे रहते हैं वैसे इन्हांस हो रहे हैं। तो ये आपको कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड देन लास्ट चीज़ आप और क्या कर सकते हो कि आप बैक आ जाओ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे सब सरफेस स्कैटर आपको दिख रहा है, आपको इसको क्लिक कर देना है। एंड देन सब सरफेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो वेट दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, आप फाइल पे जाओ, एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सा जो बेस टेक्सचर है आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन क्लिक करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मेरा जो बेस कलर यहाँ पे जो है उसे मैं फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ सब सरफेस स्कैटर के ऊपर में। तो जैसे ही आप स्कैटर के ऊपर अप्लाई करोगे, अगेन यहाँ पे आपको ले लेने हैं रॉ, थोड़े से नीचे आप आ जाओ, एंड देन अल्फा एज लुमिनेंस को आपको ले लेने हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एज लुमिनेंस। तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह को थोड़ा सा कंट्रोल में आपको लेना है, मीन्स थोड़े से आप कंट्रोल करो, मीन्स थोड़ा सा रिड्यूस करो। आप देखोगे कि आपका जो स्किन वाले जो इफेक्ट है ना वो आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एंड देन थोड़े से डिफ्यूज़ वगैरह भी थोड़े से मैं इसको ट्विक करता हूँ यहाँ से थोड़े बहुत। तो तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैंने एक्सपोजर एंड देन सभी चीज़ को मैंने थोड़ा सा ट्विक करना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो मेरे जो टेक्सचर हैं, जो फेस के टेक्सचर हैं, वो बहुत ही थोड़े से अच्छे क्वालिटी में आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एंड देन बैक आ जाओ, थोड़े से ट्विक कर लेना। ये जब SSS में अगर आपने अप्लाई कर लिया हो अपने टेक्सचर को या फिर फेस वाले को, तो आपको यहाँ पे आ जाने हैं सरफेस कलर में, या फिर मैं आ जाता हूँ अगेन सब सरफेस हो जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे स्पेकुलर में, या फिर मेटलनेस के ऊपर चले जाओ, थोड़े से ट्विक कर लो, बिकॉज आप थोड़े से और मुझे शाइनिंग वाले इफेक्ट चाहिए होंगे थोड़े बहुत। तो मैं थोड़े से इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, स्किन के ऊपर थोड़ा सा ग्लोजीनेस आ जाएगा यहाँ पे भी। एंड देन बैक आ जाओ, और मैं आ जाता हूँ थोड़े से रफनेस के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्पेकुलर, रफनेस के ऊपर भी क्लिक कर दो, एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को मैं और
थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ कि थोड़े से शाइनिंग वाले एरिया मुझे चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से फेस को पेंट किया है, एंड देन इस तरह से आप ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा उस तरह के फेस को आप पेंट कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ओके, आप चाहो तो इसके ऊपर आइज़ के ऊपर भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं आइज़ को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन अप्लाई कर देता हूँ टेक्सचर इसके ऊपर भी। राइट क्लिक, मटेरियल, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे कलर, फाइल, अगेन क्लिक, पहले तो कॉपी कर लो, एंड देन इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे टेक्सचर पे। सी सिंपल वे में अगेन यहाँ पे भी मैं सेम करता हूँ। राइट क्लिक, मटेरियल, एट्रीब्यूट, शेडर या स्टैंडर्ड शेडर, कलर, एंड देन फाइल पे चले जाओ, एंड देन सेम थिंग आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मीन सेम थिंग यू हैव टू डू हियर आल्सो। सी सिंपली ओके, नाउ आई वांट टू रेंडर माय कैरेक्टर। सो अर्नोल्ड रेंडर। अब मैं देखता हूँ कि हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है अर्नोल्ड में। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से फेस को आप पेंट कर सकते हो, एंड देन मैं यहाँ से बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर आपको दिखेंगे कि आउटपुट हमारा जो है वो किस तरह से आया हुआ है। सी, तो दिस विल टेक सम टाइम फॉर रेंडरिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लो आप फाइनल आउटपुट देखने के लिए। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग सबस्टांस पेंटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।